नमस्कार जैन दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार अभय स्टॉक में। मैं हूं आप सभी के साथ अभय यादव। साथियों, पहली बार पाकिस्तान की समुद्री सीमा के अंदर समुद्री उसके जो तटरक्षक बल है उसके ऊपर अरब सागर में घातक हमला किया है बीएलए ने। और इन्होंने अपनी पहली समुद्री नौसेना विंग का अनाउंसमेंट कर दिया है। बीएलए आर्मी ने अपनी पहली नौसेना मतलब कि अनाउंस कर दिया कि ये हमारी ऑफिशियल नौसेना है। आइए आपको बताते हैं क्या हुआ है पूरा मैटर। यहाँ पर 3 जो पाकिस्तानी तटरक्षक बल के सैनिक थे, उनको यहाँ पर इन्होंने मार दिया और उसका पूरा एक वीडियो रिलीज़ किया है, जिसको आगे मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊँगा कि किस तरीके से ये लोग गए घात लगाकर और किस तरीके से उनके ऊपर हमला किया और उनको खत्म कर दिया। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और सारी चीज़ें आपको डिटेल में यहाँ पर समझाते हैं। साथियों, यहाँ पर आप देखेंगे तो पाकिस्तान मतलब हेडलाइन्स बना हुआ है कि पाकिस्तान in a first Baloch fighters launch sea attack, 3 coast guard personnel killed near ईरान बॉर्डर एंड ग्वादर पोर्ट। यानी कि 3 जो पाकिस्तान के तटरक्षक बल के सैनिक थे, उनको इन बलूचिस्तानियों ने मार दिया है और वो भी कहाँ पर, तो ईरान बॉर्डर के पास जो ग्वादर पोर्ट है उसके यहाँ। यह भी बहुत मतलब इम्पोर्टेंट जगह है पूरी दुनिया के लिए और खासकर पाकिस्तान के लिए, और सबसे इम्पोर्टेंट ये चाइना के लिए है, क्योंकि अब ये और ज़्यादा यहाँ पर घातक होते बीएलए जा रही है। आगे बढ़ते हैं साथियों, सिलसिलेवार तरीके से देखें कि कब ये घटना हुई है, किस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। तो सबसे पहले डेट जो है वो 13 अप्रैल 2026 है। समय सुबह का 10 बजे और जगह का नाम है मिल्तियाब जीवानी ग्वादर जो ग्वादर बंदरगाह है उसके पास में। साथियों, यहाँ पर बीएलए के 4 लड़ाके मास्क पहनकर स्पीड बोट से सवार हुए और पाकिस्तान की जो तटरक्षक गश्ती नाव थी उसकी तरफ बढ़े। वो वीडियो मैं आगे आपको दिखाऊंगा। पहले आप इसकी लोकेशन समझ लीजिए। ये आपका पूरा पाकिस्तान है और यहाँ पर जो है वो ग्वादर पोर्ट है, जहाँ पर जिसके पास जो है कि ये हमला हुआ है। साथियों, ये आपको ग्वादर पोर्ट दिख रहा है और ये आपको जो जीवानी है वो दिख रहा है। यहीं पर जो है कि हमला हुआ है। और साथियों, ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये आपका ईरान है। यानी कि ईरान से लगे जो है बॉर्डर के पास जो जीवानी करके है जगह, ग्वादर पोर्ट के पास, यहाँ पर जो है कि हमला इन्होंने किया है। साथियों, यहाँ पर जो ये बीएलए के थे, ये 4 लड़ाके यहाँ पर थे जो कि मास्क पहनकर स्पीड बोट से आते हैं और पाकिस्तान के जो गश्ती करने वाले जहाज थी जिस पर 3 सैनिक सवार थे, उनके ऊपर ये लोग हमला बोलते हैं। साथियों, गोलीबारी करते हैं। लड़ाकों ने पाकिस्तानी कोस्ट गार्ड को नाव पर अंधाधुंध मशीन गन से फायरिंग की और नाव सवार 3 जवान यहाँ पर मारे गए, जिसमें इनके जो 3 जवान जो शहीद हुए, उनका नाइक अफजल, सिपाही जमील और सिपाही उमर, तीनों की मौत यहाँ पर मौके पर ही हो गई। साथियों, हमले के बाद बीएलए लड़ाके ने अपने सुरक्षित ठिकानों पर सफलतापूर्वक वापसी की और पाकिस्तान उन्हें पकड़ने में असफल रहा। यानी कि इस पूरी घटना के बाद वो लोग सुरक्षित तरीके से अपने जो है वो जहाँ वो रहते हैं वहाँ पर पहुँच गए। अब मैं आपको ये वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ और ये वीडियो मैं पूरा नहीं चलाऊँगा क्योंकि फिर यहाँ पर मतलब यूट्यूब की बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं और आप लोग तो सपोर्ट करते नहीं हैं कि वीडियो को और लोगों के साथ शेयर करें, इसको लाइक करें ताकि ये वीडियो जो है वो डाउन ना जाए। और इस तरीके की वीडियोज़ की वजह से जो मतलब यूट्यूब पर रिस्ट्रिक्शन लगता है और ये वीडियो डाउन चला जाता है। यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से ये मतलब जाते हैं और अंधाधुंध यहाँ पर जो है कि गोलीबारी कर देते हैं और जो तीनों कोस्ट गार्ड हैं उनको जो है कि ये मार देते हैं। साथियों, बीएलए है क्या और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ये है क्या? तो समझिए, बीएलए के बारे में इसकी स्थापना हुई थी 2000 के दशक में, यानी कि सन 2000 के टाइम पे। लक्ष्य इसका बलूचिस्तान में पाकिस्तान की मतलब पाकिस्तान से आज़ादी, यानी कि जो बलूचिस्तान प्रांत है उसको ये लोग चाहते हैं अलग देश बनाना, पाकिस्तान से अलग करना। साथियों, ये पाकिस्तान, यूके और यूएसए में एक प्रतिबंधित जो है वो संगठन है, यानी कि इनको यहाँ पर आतंकवादी घोषित किया हुआ है अमेरिका और यूके ने भी। साथियों, मुख्य जो ऑपरेशन क्षेत्र है इनका वो बलूचिस्तान प्रांत है, यानी कि बलूचिस्तान प्रांत के अंदर पाकिस्तानी सेना, चीनी सेना जो भी गतिविधियां करती हैं उसके ऊपर ये लोग हमला करते हैं। इनकी जो रणनीति है वो ये लोग गुरिल्ला युद्ध, बम से हमला और अपहरण वगैरह ये लोग करते हैं। वहीं इसके जो प्रवक्ता हैं सोशल मीडिया के, मतलब जियान बलोच करके एक नाम है,
और जो मीडिया इसकी विंग है, वो इसकी हक्कल है, जो कि आप यहाँ पर भी उसका कहीं न कहीं जो है आप लोगो जो है देख सकते हैं, नहीं है शायद यहाँ पर। तो ये हक्कल करके उसकी सोशल मीडिया विंग है, जो कि यहाँ पर सारी जो जानकारियाँ हैं बीएलए से रिलेटेड जो वीडियोज़ वगैरह है, हर सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट करने का काम करती है। इसकी जो नई विंग बनी है, जिसका इन्होंने नाम रखा है हम्माल मैरीटाइम डिफेंस फोर्सेस एचएमडीएफ। यह ऑफिशियल बीएलए की जो है वो नौसेना है। अब साथियों बात करें कि बीएलए का दावा क्या है, तो इन्होंने दावा किया है कि समुद्री हमले का मकसद है कि समुद्री रास्तों से बलूच संसाधनों की जो अन्य देश मतलब पाकिस्तान और चाइना जो लूट करते हैं, उस लूट को रोका जाए। जो एचएमडीएफ है, ये है क्या? तो ये बीएलए की आधिकारिक राष्ट्रीय नौसेना है, जो बलोच समुद्र की रक्षा के लिए इन्होंने बनाई है। अब आगे की रणनीति इनकी क्या है? तो यह गहरे समुद्र में दुश्मन की नौसेना को निशाना बनाना है और इनका जो लक्ष्य है वो है स्वतंत्र बलोच राज्य की स्थापना तक युद्ध को जारी रखना। यानी ये लोग चाहते हैं कि जो बलूचिस्तान है वो अलग हो जाए, पाकिस्तान उसको मुक्त करे और वो अपना एक अलग देश यहाँ पर बन जाए। अब साथियों बात करें कि जो ये आर्मी इन्होंने बनाई है, जो नौसेना इन्होंने बनाई है, इसके बारे में, तो इसका पूरा नाम है हम्माल मैरीटाइम डिफेंस फोर्सेस एचएमडीएफ। ठीक है? इसका यह पहला ऑपरेशन था। एक तरीके से इन्होंने डेब्यू किया है पाकिस्तान और क्या कहते हैं बलूचिस्तान के अंदर। डेब्यू करके ये लोग पहले ही मैच में 3 विकेट गिरा चुके हैं और सफलतापूर्वक बिना किसी क्षति के ये लोग सुरक्षित स्थान पर पहुंच भी गए। 12 अप्रैल 2026 को पाक कोस्ट गार्ड के नाव पर हमला हुआ। एचएमडीएफ का यह पहला आधिकारिक मिशन था। मकसद था कि बलोच मछुआरों की रक्षा करना, जो इनके द्वारा बताया गया, और समुद्री संसाधनों पर और दुश्मन के समुद्री मार्गों को जो है कि बाधित करना। साथ ही गहरे समुद्र का दावा है, यानी कि इनका कहना है कि देखिए अब वे अब गहरे समुद्र में पाकिस्तानी नौसेना की संपत्तियों को निशाना बना सकते हैं और इन्होंने चेतावनी दी कि हम पहाड़ों और शहरों तक ही अब सीमित नहीं है। अब हम समुद्र में जो है कि समुद्र भी अब हमारा क्षेत्र है और हम अपने आप को समुद्र में भी प्रोटेक्ट करेंगे। साथियों यह पहली बार है कि जब बलोच विद्रोही संगठन एक संगठित नौसेना नौसेना विंग की जो है कि यहाँ पर इन्होंने घोषणा की है। अब बात करें इस जगह की, ये इतनी खास क्यों है जहाँ पर ये हमला हुआ, जो कि जीवानी और ग्वादर है। क्यों इस इलाका मतलब क्यों ये इतना अहम है? तो सबसे पहले समझिए कि जहाँ पर ये हमला हुआ है वो है जीवानी, जिसको कि मैंने आपको मैप में दिखाया, जो कि ईरान बॉर्डर के पास में है और यह ग्वादर जिले का तटीय शहर है। यानी कि जो ग्वादर पोर्ट बनाया है क्या कहते हैं चाइना ने, उसका ये तटीय शहर है। ग्वादर बंदरगाह से मात्र ये 84 किलोमीटर ही दूर है यहाँ पर और पाक ईरान समुद्री सीमा के यह बहुत पास है। साथियों ओमान की खाड़ी यानी कि गल्फ ऑफ ओमान का ये प्रवेश द्वार है। आप लोगों को याद होगा पर्शियन गल्फ, गल्फ ऑफ ओमान, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये सारी चीजें तो आप लोग अच्छे से याद ही किए होंगे। तो जो गल्फ ऑफ ओमान है, जहाँ से होकर फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में प्रवेश किया जाता है, यह उसका एक तरीके से प्रवेश द्वार है। अरब सागर के प्रमुख जो शिपिंग रूट्स हैं, वो इसके बहुत करीब हैं, यानी कि जो भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर जाने वाली जहाजें होती हैं, ये उसके बहुत ही पास है यहाँ पर। साथियों, हमले की सटीक जगह मिल्तियाब जीवानी करके जगह है, वहाँ पर ये सटीक हमला किया गया है। अब ग्वादर की रणनीतिक महत्व को समझिए, तो देखिए यहाँ पर सीपीईसी का केंद्र है, यानी कि चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बना है, उसका यहाँ पर जो ओहो! 1 मिनट। तो जो यहाँ पर चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इन्होंने बना के रखा हुआ है, उसका यह मुख्यालय एक तरीके से अंतिम बिंदु है नीचे का। चीन इसमें लगभग 62 अरब डॉलर की जो है इस परियोजना को बना के रखा हुआ था। अब इसमें ऊर्जा और व्यापार की बात करें तो देखिए मध्य एशिया और खाड़ी देशों से तेल गैस के लिए रणनीतिक जो है वो ट्रांजिट पॉइंट है यह और व्यापारिक रूट भी है, यानी कि भारतीय महासागर जो इंडियन ओशियन है, तो उसके व्यापक जो व्यापारिक जहाज़ों के लिए यह एक जो है वो अहम गलियारा है, यानी कि जो ये स्ट्रेट है वो बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। आगे बढ़ें और आपको बताएँ तो देखिए यहाँ पर आपका जो ग्वादर है वो है, ये आपका जो ब्लू कलर से दिखाई दे रहा है, ये आपका क्या कहते हैं सीपीईसी है, यानी कि इस तरीके से जो है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो यहाँ पर आप देखेंगे, तो जो भारत के पीओके वाला जो क्षेत्र है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर वाला, उससे होकर ये जो है कि यहाँ पर जाता है फिर चाइना की तरफ, ठीक है? तो ये पूरा जो है कि इसका रूट है। अब बात करें कि सीपीईसी और चीन पर इसका क्या असर पड़ेगा, तो देखिए जो सीपीईसी है,
इस पर चीन ने लगभग 62 अरब डॉलर रुपए का यहाँ पर मेगा प्रोजेक्ट बना रखा है और जिसका केंद्र जो है वो ग्वादर है। यानी कि जो केंद्र है वो ग्वादर है और निवेश को अब यहाँ पर खतरा है। यानी कि ग्वादर में चीनी अरबों डॉलर का निवेश की सुरक्षा खतरे में है और बंदरगाह के पास समुद्री हमला शिपिंग कंपनियों में डर का माहौल यहाँ पर बना देगा। साथियों, बात करें कि चीन की चिंता की, तो देखिए चीन पहले से ही सीपीईसी कर्मियों की सुरक्षा को लेकर पाकिस्तान पर दबाव बनाता रहा है और अब हो सकता है कि यहाँ पर चाइना कहे कि आप रहने दीजिए, हम अपनी जो है आर्मी यहाँ पर डिप्लॉय करते हैं। वहीं समुद्री मार्ग बाधित होने का, यानी कि ग्वादर से गुजरने वाले व्यापारिक जहाज अब असुरक्षित हैं। शिपिंग बीमा लागत बढ़ने की आशंका है और व्यापारिक रूट यहाँ पर बदल सकता है। यानी कि मतलब अब कोई भी जो है वो ग्वादर पोर्ट पर अगर जाएगा तो उसको डर रहेगा कि जो बीएलए के लड़ाके हैं, जो बीएलए की नौसेना है, वो उसके ऊपर हमला कर देगी, जिसके वजह से जो इनकी इंश्योरेंस की कॉस्ट होगी वो यहाँ पर बढ़ जाएगी। वहीं बलूचिस्तान के प्रोजेक्ट, यानी कि बीएलए का सिर्फ लक्ष्य सिर्फ सुरक्षा बल नहीं, सीपीईसी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बनाना है और पहले भी कई बार यहाँ पर जो है वो बीएलए के लड़ाके यहाँ पर हमला कर चुके हैं और ये बहुत अच्छा काम करते हैं। इनको इसी तरीके से मतलब मेहनत करनी चाहिए और अपने आप को आज़ाद करा लेना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तानी किसी के नहीं है। साथियों, अब बलूचिस्तान संकट की पूरी पृष्ठभूमि में अगर आपको बताऊं कि कैसे इसकी शुरुआत हुई, ये पूरा क्या हुआ, तो देखिए 1947 और 48 में आप वो दौर है जब भारत और पाकिस्तान यहाँ पर अलग हुए थे। भारत और पाकिस्तान यहाँ पर जो अंग्रेज हैं उनसे आजाद हुए थे। उसी समय विभाजन के बाद से बलूचिस्तान का पाकिस्तान में जबरन विलय कराया गया। यानी कि जो बलूचिस्तान है वो मिलना नहीं चाहता था, वो चाहता था कि वो अलग यहाँ पर देश बन जाए। लेकिन ज़बरदस्ती जो है उसको मिला दिया गया और स्थानीय नेताओं को जो है कि यहाँ पर उन्होंने अपना विद्रोह जो है वो उसी समय स्टार्ट कर दिया था। इसके बाद दौर आता है 1970 का, जब यहाँ पर पहला बड़ा बलोच विद्रोह होता है, जिसमें पाकिस्तानी सेना ने क्रूर तरीके से हज़ारों जो बलूचिस्तानी हैं, उनको मौत के घाट उतारती है, उनकी महिलाओं के साथ अभद्रता करती है और बहुत बुरी तरीके से इस आंदोलन को का दमन कर दिया जाता है। इसके बाद आता है सन 2000, यानी कि 2000 का एरा और बीएलए और नए संगठनों का पुनरुत्थान होता है, यानी कि बीएलए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यहाँ पर बनकर आती है और जो नवाब अकबर अकबर बुगाती थे, इनकी हत्या कर दी जाती है 2006 में और इसी के बाद से यह एक नया उग्र रूप जो है वो बीएलए ले लेता है। साथियों, फिर उसके बाद आता है समय 2015 के बाद का, जिसमें सीपीईसी शुरू होने के बाद ये हमले और तेज हो जाते हैं और बलूचिस्तान के जो नेता हैं वो इसको संसाधन लूट कहते हैं। यानी कि इनका कहना है कि जो क्या कहते हैं कि सीपीईसी है वो हमारे संसाधनों को लूट कर चाइना को या फिर पाकिस्तान का जो अन्य राज्य है जैसे पंजाब वाला प्रांत है उधर ज़्यादा फ़ायदा देता है, जबकि संसाधन हमारे यूज़ करते हैं और हमें ही उसका कोई प्रॉफ़िट नहीं मिलता है, हमको उसका किसी भी प्रकार का लाभ नहीं मिलता है, हमको जो है हमारे ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ़ अत्याचार ये लोग करते हैं। साथियों, इसके बाद आता है फरवरी 2026 और पाकिस्तान ने 40 घंटे में 145 लड़ाकों को मार गिराने का दावा किया और ऑपरेशन का यहाँ पर यह जो है वो बड़ा पैमाना था। साथियों, इसके बाद अप्रैल 2026 जिसमें बीएलए का पहला समुद्री हमला हुआ है और विद्रोही अब जमीन से लेकर समुद्र तक की पहुंच जो है वो हासिल कर चुके हैं। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो बलूचिस्तान अब एकदम उग्र रूप से एकदम ये निश्चित कर चुका है कि वो किसी भी तरीके से यहाँ पर बलूचिस्तान को अलग करा लेगा। बीएलए ने जो है इसको अच्छे तरीके से ठान लिया है। अब इसका भारत के लिए मायने क्या है और इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा और भारत के लिए लाभकारी है कि हानिकारक है, उसके बारे में अगर मैं बताऊँ तो साथियों, चारबाग बंदरगाह जो भारत ने ईरान में बनाया है, जिसको विकसित किया है, जो कि हमारे अफ़गानिस्तान, सेंट्रल एशिया को जो कनेक्ट करने के लिए रूट था, वो यहाँ पर है और भारत ने ईरान के चाबरबा बंदरगाह को विकसित किया है, जो ग्वादर का प्रतिद्वंदी है। यानी कि जैसे पाकिस्तान का जो ग्वादर है, जिसको चाइना ने बनाया है, जो एक तरीके से भारत को घेरने के लिए है, तो उसको उसका काट करने के लिए हमने जो है जो चाबहार है, उसको यहाँ पर लिया हुआ है। और अगर बलूचिस्तान में अस्थिरता से सीपीईसी कमज़ोर पड़ता है, तो चाबहार को फ़ायदा होगा। यानी कि अब बलूचिस्तान वाले जो लोग हैं, वो बीएलए वाले अगर इसको सीपीईसी को खराब करते रहेंगे, तो इससे भारत को कुल मिलाकर फ़ायदा होगा।
वहीं पाकिस्तान में आंतरिक कमजोरी होगी, यानी कि पाकिस्तान जितना अस्थिर होगा, उसका ध्यान भटकेगा और भारत इसे कूटनीतिक और रणनीतिक रूप से देखता है कि लेकिन अस्थिरता बड़े क्षेत्र में खतरा भी यहाँ पर पैदा कर सकती है। जैसे कि अभी फिलहाल ईरान वगैरह में चल रहा है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया यहाँ पर डिस्टर्ब है। वहीं जो अरब सागर है, उसकी सुरक्षा की बात करें, तो भारतीय नौसेना के लिए अरब सागर में किसी गैर राज्य अभिनेता यानी कि किसी नए संगठन का बनना भारत के लिए हानिकारक है। भारतीय नौसेना के लिए एक टारगेट होगा कि ठीक है, मतलब अभी तो ये पाकिस्तानी सेना के लड़ाकों को, उनके जो शिप्स वगैरह हैं, उनको टारगेट करेंगे। लेकिन वही हाल होगा कि जैसे अफ़गानिस्तान में जो तालिबान है, उसको यहाँ पर बनाने वाला भी अमेरिका ही था और लास्ट में अमेरिका को ही उन्होंने वहाँ से भगा दिया। तो अगर भारत के लिए जो है कि यह एक चुनौती बन सकता है, वैसे हमारी सेना के आगे ये लोग टिकने वाले नहीं हैं, भारतीय सेना इससे मजबूत है। और कुल मिलाकर बात यह है कि बलूचिस्तान वाले लगातार भारत का समर्थन करते हैं, भारत के साथ वो दोस्ती वाला, मतलब कि एक तरीके से वो लोग कहते हैं कि आप हमारा सपोर्ट करिए, वो भारत से दोस्ती जो है कि रखना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये लोग कुछ इस तरीके का करने वाले हैं। वहीं चीन-पाक गठजोड़ यहाँ पर कमज़ोर होगा, सीपीईसी में बार-बार हमला चीन को निराश कर रहे हैं और यह भारत के लिए अप्रत्यक्ष रूप से कूटनीतिक लाभ की स्थिति जो है कि यहाँ पर बना रहा है, यानी कि इससे भारत को फ़ायदा होगा। अब साथियों, पाकिस्तान के जो प्रतिक्रिया है और जो यहाँ पर सुरक्षा चुनौतियाँ हैं, उनके बारे में अगर डिस्कस करें, तो देखिए सबसे पहले जो तत्काल प्रतिक्रिया है कि हमले की जाँच इन्होंने शुरू कर दी है और जो जीवानी और ग्वादर है, उसकी सुरक्षा को हाई अलर्ट पर रखा है इन्होंने, तटीय निगरानी में भारी वृद्धि कर दी है, जो नौसिक शहर है, उसकी सुरक्षा में लॉकडाउन जो है कि लगाया गया है। अफ़गानिस्तान पर आरोप है कि उसने बीएलए को पनाह दिया है, यानी कि पहले जो है ये भारत के ऊपर मतलब कभी भी बीएलए हमला करता था, तो इनका कहना था कि भारत इसको सपोर्ट कर रहा है और इसकी वजह से ये हम पर हमला कर रहा है। लेकिन इस बार जो है इन्होंने कहा है कि ये अफ़गानिस्तान पर आरोप मढ़ दिया है कि इस बारी जो है वो भारत नहीं, अफ़गानिस्तान वालों ने किया है। साथियों, बलूचिस्तान जो एचएम है, यह आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई अभी इनका जो है वो जारी है। अब बड़ी चुनौतियों की बात करें तो देखिए, अब इनके पास चुनौती और बढ़ गई कि अभी तो ये ज़मीन पर ही थे, अब लेकिन ये समुद्र में भी आ गए, यानी कि अब पाकिस्तान को दोनों मोर्चों पर यहाँ पर देखना पड़ेगा। वहीं सीपीईसी की सुरक्षा को भी देखना पड़ेगा। चीनी निवेश और कर्मियों की सुरक्षा को लेकर अब समुद्री फोर्सेस भी यहाँ पर तैनात करना होगा और अंतर्राष्ट्रीय शर्मिंदगी तो इनको झेलनी ही पड़ेगी। यानी कि समुद्री हमला दिखाता है कि बीएलए कितना ताकतवर हो गया है और पाकिस्तान की वैश्विक छवि को जो है कि यह पूरे तरीके से क्षतिग्रस्त कर रहा है। वैसे भी इनकी इज्जत तो कोई है नहीं। तो कुल मिला-जुला कर भारत के लिए फ़ायदा है, पाकिस्तान की नाकामी दुनिया ने फिर देख ली और किस तरीके से एक देश के अंदर एक राज्य को, उसी के उस राज्य को यहाँ पर किस तरीके से इतना प्रताड़ित किया गया है कि वो खुद को इस कंडीशन में लाने के लिए मजबूर हुआ है, ये अभी दुनिया को देखना चाहिए। और हम तो चाहेंगे कि बलूचिस्तान वाले मतलब दुनिया बलूचिस्तान का साथ दे और बलूचिस्तान अपना एक अलग राष्ट्र बनाए और खुद को पाकिस्तान से अधिक विकसित करे, क्योंकि ई गधे जो हैं, ये तो बस लड़ने, मरने, दूसरे को देख के जलने और दूसरे को बर्बाद करने में लगे रहेंगे। खुद आबाद होंगे नहीं, दुनिया को आबाद रहने नहीं देंगे, तो कम से कम बलूचिस्तान वाले बेचारे इस चीज़ को कर पाएँ। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ सारी चीज़ें आपको बेहतर ढंग से समझ में आ गई होंगी, क्या यहाँ पर हुआ था। बाकी अगर चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अन्य दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा और क्या कहते हैं कि आपकी अपनी जो राय है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।